ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जमीन के किसी बर्फीले हिस्से की नहीं, बल्कि चांद की सतह पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स की है, जो चांद को फतह करने के बाद अमेरिका का झंडा लगा रहे हैं। जिस तरह आज चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग के पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, सेम इसी तरह 54 साल पहले अपोलो 11 मिशन की लॉन्चिंग ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वो मिशन था जिसके जरिए पहली बार इंसान जमीन से बाहर निकलकर चांद की सतह पर लैंड हुआ था। अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन मौजूद थे, जो इस खतरनाक सफर के शुरू में तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर चांद पर कदम रखने से चंद मिनट पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि नासा की कंट्रोल सेंटर में मौजूद तमाम साइंटिस्ट हक्का बक्का रह गए। यहाँ तक कि अब इन एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा लगने लगा था कि शायद वो जमीन पर वापस कभी आ ही नहीं सकेंगे। आखिर इस मिशन में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? चांद की सरफेस पर उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे नाउम्मीद होने के बावजूद ये एस्ट्रोनॉट्स वापस जमीन पर पहुंच गए? इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल रेडी था। एस्ट्रोनॉट्स की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थीं। तमाम एस्ट्रोनॉट्स बहुत एक्साइटेड थे। तमाम लोग इस मिशन को देखते हुए इस माहौल को बहुत ज्यादा खास और यादगार बना रहे थे। इस मिशन की लॉन्चिंग को तकरीबन 10 लाख लोग देख रहे थे और 60 करोड़ लोग इसे अपने मोबाइल से लाइव देख रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर इस मिशन को लाइव देख रहे थे। कई साल की मेहनत और रिसर्च के बाद नासा ने वो कर दिखाया जो और स्पेस एजेंसीज ना कर सकीं। अपोलो 11 सुबह 9:32 को लॉन्च किया गया था और सिर्फ 12 मिनट में ये जमीन के ऑर्बिट में एंटर हो चुका था। इसके बाद जमीन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करते ही SIVB थर्ड स्टेज रॉकेट ने उसे चांद की तरफ छोड़ दिया। ठीक 30 मिनट के बाद सैटर्न V रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया। अब स्पेसक्राफ्ट सही स्पीड से अपनी डायरेक्शन में जाने लगा। इसके बाद 20 जुलाई को कोलंबिया से लूनर मॉड्यूल अलग हो गया। कोलंबिया में माइकल कॉलिंस अकेले ही मौजूद थे और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि लूनर मॉड्यूल की परफॉर्मेंस कैसी है। लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन मौजूद थे, जो 20 जुलाई को चांद की सतह के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स 4 दिन के सफर के बाद अपनी दुनिया से निकलकर बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा है कि इतने में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि ईगल अपने वक्त से 4 सेकंड आगे जा रहा है। हमारे लिए 4 सेकंड का वक्त को खास अहमियत नहीं रखता, लेकिन स्पेस में हजारों किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है और ये 4 सेकंड स्पेसक्राफ्ट को उनकी मंजिल से बहुत दूर पहुंचा सकते हैं। इन 4 सेकंड्स में ईगल लैंडर तय की गई जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर लैंड करने वाला था। अब लैंडर की लैंडिंग के लिए चांद की तमाम जगह सूटेबल नहीं है। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जिनसे टकराने के बाद लैंडर क्रैश भी हो सकता था। ये ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि यहाँ उन्हें जमीन से भी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अब स्पेसक्राफ्ट चांद से थोड़े ही फासले पर था कि इतने में एक और मुश्किल ने दस्तक दी और उनकी सांसें हलक में ही अटक गईं। असल में अपोलो 11 का गाइडेंस कंप्यूटर खतरे के साइन दे रहा था, जिसकी वजह से नासा की कंट्रोल सेंटर में अजीब सी हलचल मच गई। तमाम साइंटिस्ट इस सोच में पड़ गए कि आखिर कंप्यूटर ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ रिसर्च करने के बाद एस्ट्रोनॉट से कहा गया कि ये एरर ओवरलोड की वजह से आ रहा है, जिसे नजरअंदाज करके एस्ट्रोनॉट्स ने अपना मिशन शुरू किया। सबकी जान में जान आई और वो चांद पर लैंडिंग की तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की नजर बाहर पड़ी और उन्होंने देखा कि ऑटो पायलट कंप्यूटर बहुत बड़े गड्ढे के पास लैंडर को लैंड करवा रहा है। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के ऑटोमेटिक सिस्टम को बंद करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने ऐसी जगह ढूंढना शुरू की जहां लैंडर को बगैर किसी नुकसान के लैंड करवाया जा सके। आखिर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद चांद पर कदम रखने का वक्त आ ही गया और 20 जुलाई को ईगल लैंडर को चांद की सतह पर सही सलामत लैंड करवा दिया गया। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडिंग की पावर कोलंबिया में मौजूद माइकल कॉलिंस को दी। चांद पर लैंडिंग के 6 घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना कदम रखा और ये इमेज शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये
बहुत बड़ी छलांग है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से इमेजेस कैप्चर की, रॉक्स और मिट्टी के सैंपल्स लिए ताकि जमीन पर इन तमाम चीजों पर रिसर्च की जा सके और चांद के उन राजों से पर्दा उठाया जा सके जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने लैंडर ईगल की इमेजेस भी कैप्चर की थी ताकि लैंडिंग के बाद की सूरत हाल के बारे में भी जान सकें। कैमरा की रिकॉर्डिंग में दोनों एस्ट्रोनॉट्स उछलते कूदते दिखाई दे रहे थे। चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है जिसकी वजह से उन्हें चलने में मुश्किल हो रही थी। उछलते और गिरते हुए उन्होंने अपने तमाम मकासद पूरे किए और अमेरिका का झंडा लगाते हुए उसे सल्यूट भी किया और इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट से कॉल पर बात भी की जिन्हें जमीन पर मौजूद लोग लाइव सुन रहे थे। ये बहुत फख्र करने वाला मोमेंट था जिससे न सिर्फ नासा का सर फख्र से बुलंद हुआ बल्कि इसे पूरी दुनिया के इंसानों के जरिए हासिल की गई बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। इस लाइव ट्रांसमिशन को तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने देखा था और वो इस कदर हैरान थे कि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उस वक्त सबके जहनों में यही चल रहा था कि ये मिशन कामयाब हो गया है, लेकिन अभी भी इस मिशन के मुसीबतें खत्म नहीं हुई। अमेरिका का झंडा लगाने के बाद जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स पीछे की तरफ मुड़े तो उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि अब वो चांद पर ही फंस कर रह जाएंगे और जमीन पर कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। असल में ग्रेविटी कम होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल पाइप का प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था और ये बर्फ में तब्दील हो रहा था। ये प्रेशर इस कदर बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था। ये ऐसी सिचुएशन थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें अटक सी गईं। लेकिन 2.5 घंटे चांद पर घूमने के बाद उन्होंने देखा कि स्पेसक्राफ्ट के पाइप का प्रेशर कम हो रहा है और इसकी बर्फ भी पिघल रही है। अब ये एस्ट्रोनॉट सुकून की सांसें लेने लगे, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक न रह सका और एक और मुसीबत ने दस्तक देना शुरू कर दी। असल में स्पेसक्राफ्ट की राइट साइड पर लगा स्विच टूटकर नीचे गिर गया था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने लगा और उस हिस्से की पावर कट हो गई। काफी कोशिश के बाद ऑल्ड्रिन ने स्विच तो ढूंढ लिया लेकिन इसे ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर जैसे तैसे करके उन्होंने इसे ठीक किया और जमीन पर वापसी के सफर को स्टार्ट किया। इसके बाद 24 जुलाई को अपोलो 11 जमीन पर वापस आ चुका था। उनके वेलकम के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और इन एस्ट्रोनॉट्स की कामयाबी के लिए एक पार्टी भी रखी गई थी जिसमें कई कंट्रीज के पावरफुल लोगों को इनवाइट भी किया गया था। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई कंट्रीज को भी विजिट किया जहां इन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी मिला और ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।